नमस्कार दोस्तों। आज भारत सरकार एक भारत टैक्सी नाम की एक कोऑपरेटिव यूनिट लेके आ रही है। जिस प्रकार अमूल लाई गई थी, जो बेनिफिट वहां के लोगों को अमूल जुड़ने के साथ में मिले थे, उसी सेम तरह के बेनिफिट्स या उसी तर्ज पर इस पूरे कॉन्सेप्ट को जो भारत सरकार की जो कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री है वो लेके आ रही है, जो कि अभी करंट जो होम मिनिस्टर भी हैं अमित शाह, उनके अंडर आती है। इसके हम मॉडल के बारे में बात करेंगे। ये बाकी के जो उबर, ओला और बाकी के जो टैक्सीज हैं उनसे कैसे बेनिफिशियल है और क्या इस पूरा स्ट्रक्चर है, मॉडल है, क्योंकि इसमें रिप्रेजेंटेशन की भी बात है, क्योंकि जो गवर्नेंस बॉडी होगी इसकी, उसमें जो ड्राइवर्स के रिप्रेजेंटेशन भी उसमें सुनिश्चित किया जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और जिन्हें वीडियो पसंद आए वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, भारत सरकार जो स्कीम लेके आई है, ये जो भारत टैक्सी नाम से है, इसका पायलट सरकार पिछले 1-1.5 महीने में कर चुकी है। ठीक है, अब उसके रिजल्ट्स कैसे हैं वो सरकार ने कुछ खास नहीं बताया, लेकिन हाँ, विजन अपना जरूर बताया है इसमें कि ये जो इस पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, एक ड्राइवर ओन्ड प्लेटफॉर्म होगा जिसे 80% और 20% के रेशियो पे रखा जाएगा। 80% जो इसके शेयर होंगे, यानी कि जो ड्राइवर होंगे, मतलब अच्छी बात इसमें यह कि ड्राइवर को इस पूरे कॉन्सेप्ट में सारथी का नाम दिया गया है। जैसे भारत सरकार हर किस्म की अपनी पॉलिसीज में रखती है कि कुछ ऐसा नाम दे जो एक लगाव, इंटरेक्शन जो स्टेक होल्डर है उनके साथ बनाया जा सके। ओवरऑल पॉलिटिकल पार्टी तो है। ठीक है जी, तो 80 और 20% का रेशियो इस पूरे कॉन्सेप्ट में इन्होंने रखा है और जो सारथी होंगे उनकी डायरेक्ट शेयरिंग होगी उसके प्रॉफिट्स में। ठीक है, तो जो प्रॉफिट्स होंगे उसमें उन्हें पूरी हिस्सेदारी होगी और एक तरह से मतलब जो सरकार ही बोल रही है कि रियल जो ओनर हैं वो इस पूरे एंटरप्राइज के, वो बेसिकली सारथी ही होंगे। भारत टैक्सी मतलब सिर्फ मोबिलिटी सर्विस नहीं है, ये पूरा एक कोऑपरेटिव मूवमेंट है जिसमें कि कोई भी सारथी 500 रुपए का शेयर खरीद के इसका हिस्सा बन सकता है। जैसे अमूल में 50 रुपए के शेयर से इसकी स्टार्टिंग हुई थी और आज अमूल का ब्रांड लगभग 1.25 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है। तो उसी को रेप्लिकेट करने की कोशिश है बेसिकली इसमें सरकार की कि भाई जो 80% ऑफ द जो अर्निंग्स है वो डायरेक्ट सारथीज को क्रेडिट करी जाएंगी। जो भी किलोमीटर ड्रिवन और जो बचा हुआ 20% का पैसा होगा वो इस कॉर्पोरेशन को चलाने के लिए इस्तेमाल होगा। पहले ये 3 साल के लिए होगा और 3 साल के बाद भी इसी स्ट्रक्चर पर सरकार काम करेगी और ये रेशियो मेंटेन उसमें रखा जाएगा। अगर आगे की बात करें तो एक जो सबसे बड़ी समस्याएं आती हैं कि जो प्राइवेट कंपनीज होती है भाई, उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना। अब क्योंकि ये कोऑपरेटिव है, 80% जितने लोग इसमें जो सारथी हैं वही इसके हिस्सेदार होंगे, तो डेफिनेटली जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी वो किसके पास जाएगी? जो ड्राइवर हैं उनके पास जाएगी, या सारथी भी बोल सकते हैं उनको। ठीक है, तो पर किलोमीटर रेट के हिसाब से कि ड्राइवर मिनिमम वायबिलिटी, ताकि जैसे व्हीकल कॉस्ट है, फ्यूल कंजम्पशन है, जो भी प्रॉफिट मार्जिन उनका बनेगा उसके हिसाब से उन्हीं के खाते में डायरेक्ट जाएंगे। और एक जो सबसे बड़ा इसका जो अच्छा है कि हाँ भाई, कि एक थ्रेशोल्ड के नीचे ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो इसको संभालेगी, वो उसके नीचे उसे नहीं लेके जाएंगे। दूसरा इसमें है कि सबसे जो सरकार दावा कर रही है कि मोस्ट ट्रांसपेरेंट कैब सर्विस होगी, क्योंकि पूरा जो एक ऐप होगा जिसमें फीडबैक मैकेनिज्म होगा, जो सारथी होंगे उनके रिप्रेजेंटेटिव इसका हिस्सा बनेंगे। तो डेफिनेटली, क्योंकि बाकी के कॉरपोरेशंस कैसे करते हैं और बहुत, क्योंकि मैं खुद भी यूज करता हूँ ये सर्विसेज, तो सम वे और अदर जो जेन्युइन कंसर्न्स होते हैं ड्राइवर के वो रहते ही हैं। उस पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा जो ऐप बेस्ड नोटिफिकेशन के थ्रू ये पूरा काम करेगी, जैसे कि और भी एप्स करते हैं, समवॉट सिमिलर है। और एक अच्छी बात बताऊं कि जब इसका टेस्ट रन हुआ था तो मैं एक भारत टैक्सी कैब इस्तेमाल कर भी चुका हूं। ठीक है, तो एक एक्सपीरियंस मुझे है, मतलब ऐसे ही सिर्फ हवा में नहीं सारी चीजें। ठीक है, और एक जो अच्छी बात है कि जो ग्रेवांस विंडो होगा वो ड्राइवर्स को भाई ये ऑप्शन देगा कि वो कंप्लेंट मोबाइल से ही लॉग इन कर पाए और जो सारे काम है वो इसके थ्रू कर पाए। अब कि जो भारत टैक्सी का जो देखिए पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें ये है कि जो प्राइवेट टैक्सी ऑपरेटर थे उनके साथ ये दिक्कतें आती हैं कि वो
कमीशन घटा बढ़ा देते हैं अपने हिसाब से। और अभी जो होम मिनिस्टर ने बोला भी था, अगर मैं उस इंटरेक्शन को सही से याद कर पा रहा हूं तो, कि कि जब उसकी बात आती है कि अब जब से भारत टैक्सी का पायलट आया तो थोड़े बहुत ये लोग डिस्काउंट्स भी ऑफर करने लगे हैं, और वो कॉर्पोरेशंस बड़े हैं, मल्टीनेशनल हैं, ठीक है ना, तो उनके साथ कंपीट करना भी एक चुनौती होगी, जिसमें सरकार साफ साफ बोल भी रही है कि भाई 3 साल तक थोड़ा धैर्य रखना होगा। क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूशन को जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसकी जो टीदिंग प्रॉब्लम्स हैं वो आती हैं, वो किसी भी मॉडल में आएंगी, किसी भी नई व्यवस्था को स्टार्ट करते हैं तो आती हैं, तो वो उसमें टीदिंग प्रॉब्लम्स में धैर्य नहीं खोना है लोगों को। इसके अलावा एक की फीचर इसमें जो बताया गया है, मतलब ये मतलब मुझे पर्सनली काफी मतलब अच्छा लगा, कि काफी अच्छा फैक्टर है किया गया है इसको, कि एक ये किधर गया, सारथी दीदी फैसिलिटी, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे केसेस पास्ट में हुए थे, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब वही, मोस्टली पीपल आर वेरी मच जेन्युइन, लेकिन ये कंसर्न हमेशा रहता है। तो ये जो टैक्सी है, जो इसका बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट फीचर भी है कि सारथी दीदी फैसिलिटी है, जिसमें वो एम्पावर करेंगे विमेन ड्राइवर्स को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि विमेन ड्राइवर्स को एम्पावर किया जाएगा, ताकि जो विमेन पैसेंजर्स हैं, स्पेशली जो सोलो फीमेल पैसेंजर्स हैं, उनको प्रायोरिटी दी जाए कि भाई उन्हें इस ऐप पे जो विमेन सारथी हैं उनकी ही सर्विस अवेलेबल हो जाए, ठीक है ना, जब सोलो पैसेंजर वो ऐसा ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, और मुझे लगता है कि शायद ये रेप्लिकेट होगा, क्योंकि ये वो चीजें हैं जहां पे अगर इफ यू आर मतलब ट्रैवलिंग एट ऑफ बीट आवर्स या कोई ऐसे टाइम पे आप चल रहे हैं तो एक कंसर्न आता है, ठीक है ना। तो ये वो मॉडल हो सकता है जिसे शायद बाकी की जो दूसरी कंपनियां हैं वो भी मतलब इस्तेमाल करेंगी, मतलब जो मुझे अभी के हिसाब से लगता है। एक जो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इसके मेंबरशिप का। जैसे मैंने आपको बताया कि जो अमूल था वो आया था 50 रुपए के कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ में, ये आया 500 रुपए के कॉन्ट्रीब्यूशन में, कि आपको 500 रुपए इसमें इन्वेस्ट करना है और आप इस इंस्टीट्यूशन के भारत टैक्सी जो ऐप है उसके आप हिस्सेदार बन जाएंगे। ठीक है, देखो अब इसमें जो, क्योंकि ये जो इंटरेक्शन था तो बहुत सारे जो सारथी थे उनके साथ होम मिनिस्टर का था, तो जिसमें उन्होंने बताया कि भाई कि जो 80% प्रॉफिट है वो ड्राइवर्स के पास में जाएंगे, और जो 20% है वो कोऑपरेटिव कैपिटल की तरह पे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे होंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट्स होंगी, कुछ स्कीम्स अगर लाना होगा, क्योंकि कंपीट भी तो भाई ग्लोबल जाइंट से करना है, तो उसके लिए जो इंस्टीट्यूशन है वो 20% का जो टैक्स मतलब कैपिटल है वो अपने पास बचा के रखेगी। और एक रेट, एक अच्छी चीज और है कि एक फिक्स किया जाएगा, एक मिनिमम बेस रेट ड्राइवर्स के लिए फिक्स किया जाएगा, ताकि उनकी एटलीस्ट मिनिमम अर्निंग हो पाए, ठीक है ना, क्योंकि जब मार्केट में एंटर करेंगे तो कितने लोग उसको यूज कर रहे हैं, तो 3 साल का इसमें सरकार ने बोला है बेसिकली कि भाई 3 साल तक इसको मतलब एक ढांचे को खड़ा करने में टाइम लगेगा, तो वो टीदिंग प्रॉब्लम्स इसमें आएंगी। तो उस समय पे ऐसा ना हो कि भाई कोई अर्निंग नहीं है, तो उसको भी ध्यान में रखा जाएगा कि एटलीस्ट एक मिनिमम अर्निंग्स उसमें कर पाए, और उसके अलावा जो भी अर्निंग्स होंगी वो शेयर किया जाएगा बाकी सबके साथ में। जो बाकी के जो राइट्स हैं या बाकी के जो कॉर्पोरेशन है वो उस ऑपरेशन पे, ऑपरेशनल प्रिंसिपल पे बेसिकली काम नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें एक बढ़िया एग्जांपल था कि जो 36 लाख विमेन है कि लगभग जो 36 लाख विमेन थी जिन्होंने 50 रुपया मतलब डोनेट किया था, डोनेट का मतलब उसमें हिस्सेदार बनी थी, और वो 1.25 लाख करोड़ की ऑर्गेनाइजेशन आज बनके तैयार हो गई, और जो प्रॉफिट है वो सीधा ओनर्स के पास जाएगा। जैसे अमूल में तो ज्यादातर प्रॉफिट्स होते हैं वो प्रोड्यूसर्स के पास, जो उसके हिस्सेदार हैं, जो उसके मेंबर हैं, उनके पास जाता है। और भारत टैक्सी लगभग उसी मॉडल को मोबिलिटी सेक्टर में लेके आना चाहती है। तो एज अ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, मैं इसे पर्सनली इस्तेमाल भी करके देख चुका हूँ एक बारी। काफी सिमिलर है ऐप, जिसमें 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर सब तरह के ऑप्शंस हैं जो बाकी के आजकल हर टैक्सी में हमें अवेलेबल होते हैं। तो देखना बस इसमें यही होगा कि जैसे ग्लोबल जो जाइंट होते हैं उनके पास पैसा बहुत होता है फेंकने के लिए। जैसे कि जब ओला आई थी 2014 में तो भयंकर बम्पर डिस्काउंट देती थी, और आज तो होम मिनिस्टर ने बोला ही कि कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी हैं वो,
कि और डिस्काउंट अब आने लगे हैं दूसरे ऐप्स पे। तो ऑब्वियसली जब कोई नया एंट्रेंट आएगा मार्केट में तो कुछ चुनौतियां आएंगी उनके लिए भी, और इनको घुसते टाइम जब इस सेक्टर में वो एंटर करेंगे तो इसे भी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो बस ये वीडियो जिसने भी देखा हो, जिसको भी ठीक लगा हो, भाई सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। और अब आपको रेगुलर वीडियोस इस फॉर्मेट में आपको लगातार अब देखने को मिलेंगे। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।